प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, मैं श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे समर्पित राष्ट्रवादी और साहसी व्यक्तित्व के स्वामी थे तथा वे अन्याय व औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे। उनके आदर्शों से प्रेरित होकर हम अपने महान राष्ट्र के लोगों के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। अपने आज के इस एपिसोड में बात महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी गांव में हुआ था। साल 1888 में अजमेर में वकालत के दौरान इन्होंने स्वराज के लिए काम करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में रतलाम और गुजरात में जूनागढ़ में दीवान रहकर उन्होंने जनहित के कई काम किए। श्याम जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से एमए और बैरिस्टर की उपाधियां मिली थीं। पुणे में दिए गए उनके संस्कृत के एक भाषण से प्रभावित होकर मोनियर विलियम्स ने वर्मा जी को ऑक्सफोर्ड में संस्कृत का सहायक प्रोफेसर बना दिया। साल 1897 में वे इंग्लैंड चले गए। इसके पहले भी वे गए थे, ये दोबारा इंग्लैंड गए। वहां जाकर उन्होंने लॉर्ड कर्जन की ज्यादतियों का मुखर विरोध किया। इस दौरान श्याम जी ने मासिक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रकाशित करना शुरू किया, जिसका प्रकाशन बाद में उन्होंने जिनोवा में भी किया। गौरतलब है कि लंदन स्थित भारतीय संगठन इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन 18 फरवरी 1905 में किया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने ब्रिटेन में भीखाजी कामा, दादा भाई नेरोजी, सरदार सिंह जी राव जी और एसआर राणा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादियों के सहयोग से यह संगठन तैयार किया था। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। इस संगठन के सदस्य केवल भारतीय ही हो सकते थे। लंदन में युवा भारतीय छात्रों का इस सोसाइटी को अपार समर्थन मिला और यह भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के संपर्क में भी रहा। इस दौरान श्याम जी ने इंग्लैंड में रहकर इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। जब देश गुलामी में जी रहा हो तब विदेशी धरती से यानी अंग्रेजों की ही धरती से भारत की मुक्ति की बात करना यह कोई साधारण बात नहीं थी। अपने निधन के पहले श्याम जी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उनके निधन के बाद उनकी अस्थियों को स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाई जाए। अफसोस की बात थी कि भारतीय स्वतंत्रता के 17 साल पहले ही आज ही के दिन यानी 30 मार्च 1930 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया था। उनकी मृत्यु के लगभग 73 सालों बाद यानी आज़ादी के 56 साल बाद 2003 में भारत माता के इस सपूत की अस्थियां स्विट्जरलैंड से भारत लाई गई थीं। ध्येय टीवी इस महान देशभक्त की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।